हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 द टच चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार मैं आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग सी ट्रिक बताने वाला हूं। बहुत अमेजिंग सा सेशन है एंड उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी है ये, क्योंकि इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे 3 टाइम जब आपको क्वेश्चन स्किप करना है। कोई नहीं बताता आपको कि क्वेश्चन, सब कहते हैं ना सारे क्वेश्चन करो सारे क्वेश्चन करो, बट सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। समटाइम्स वी हैव टू स्किप क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कई बार हमें बहुत कम टाइम है तो क्या करें उस टाइम पे, क्या हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कैसे पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 टाइमर्स दूंगा जहां पे आपको अपने क्वेश्चंस स्किप करने जरूरी हैं। अगर आप क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे या तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, हो सकता है इसका रिजल्ट कि आप फेल भी हो जाओ। ठीक है, तो बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं आज के इस सेशन में, और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने उन क्वेश्चंस को, मतलब इस सेशन से कुछ सीख सकते हो या नहीं, है ना। तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है भैया, चल देखो यार, सबसे पहले आप लोगों के पास है बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब ये है क्या चीज़ साइकोलॉजिकल। और यार भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मतलब क्वेश्चन स्किप करना है, मतलब हमें नीड ही क्यों है। सब लोग तो यही कहते हैं ना सारे क्वेश्चंस करो। यस, सब लोग कहते हैं सारे क्वेश्चंस करो, और मैं भी आपको यही सजेस्ट दूंगा कि सारे क्वेश्चंस करने। जो बच्चा अपने को 100 आउट ऑफ 100 एम करने का सोच रहा है उसको तो कोई भी क्वेश्चन स्किप करना ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो में उन बच्चों के लिए भी कुछ है जो 100 आउट ऑफ 100 एम करने का सोच रहे हैं, जिनको सारा क्वेश्चन आता है, उनके लिए भी कुछ है इस वीडियो में, है ना। और वो किस तरीके से मैनेज करना है क्वेश्चंस को, बेसिकली वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जिन बच्चों को ये है कि भैया यार हम तो बस पास करा दो, अब ये बता दो कैसे पास होना है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर जो बच्चे ऐसे हैं कि हाँ ठीक है एवरेज मार्क्स भी आ जाए तो भी चलेगा, तो कौन कौन से क्वेश्चंस स्किप कर सकते हैं हम, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हमें आते हैं, मान लो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन ईजी आएंगे। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आपके पसीने छूट गए, दूसरा भी मुश्किल, तीसरा भी मुश्किल, यार आपकी हालत खराब होगी कि यार ये 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के इतने मुश्किल है, आगे का देखने का मन ही नहीं करेगा आपका, क्या भाई यार क्या, हालत खराब हो जाएगी। और उन क्वेश्चंस को करने लग जाओगे, हालत खराब हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा नहीं। बनेगा क्यों नहीं, क्योंकि मुश्किल है, आता नहीं है हमें, है ना, डेफिनेटली इसीलिए तो हालत खराब हो रही है, क्योंकि हमें आता नहीं है। तो यार जब आप स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस को करते हो ना, या फिर किसी बीच वाले पॉइंट पे आपके पास ऐसा सा कुछ आ गया, स्टार्टिंग में चलो ठीक है बन रहे क्वेश्चन बन रहे, आधे 1 घंटे बाद आपके पास थोड़े मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आ गए, आप मतलब हो गई हालत खराब, है ना। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो देखो यार कभी भी अगर आपके पास आपके एग्जाम में 39 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के, उन 39 क्वेश्चंस में से अगर आप 2 या 3 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे रहेंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, वो रहेंगे आपके पास। एक क्वेश्चन, मतलब जिस बच्चे ने अखंड प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए तो खैर कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, बट जो बच्चा एवरेज है ना, उन बच्चों की ज़िंदगी में ऐसे 1 या 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे ज़िंदगी में। तुरंत उन क्वेश्चंस को स्किप कर दो, आखिरी में टाइम बचेगा तब करना है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही छोड़ना है, एफर्ट करना है उनका, बट बीच में स्टार्टिंग में उन पे एफर्ट मत मारना, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन कर देगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है मुश्किल है, मेरे को टाइम लगेगा इसमें, उसको तुरंत मत करना, उसको बाद में करना, उसको आप अभी के लिए थोड़ा सा स्किप कर दो। ठीक है, आप सबसे पहले अपने उन क्वेश्चंस को करो जो आपको ईजी लगते हैं, जो आसान क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले करो। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को करने का क्या फ़ायदा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है बेटा। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका आधा एग्जाम, तो आपका अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके 40-50 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, बाकी अब आपको क्वेश्चंस करने हैं बस, है ना।
और अगर आपका स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस गिर गया ना तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, पूरा पेपर खराब हो जाएगा। वो आपके जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे ना उससे 10-15 मार्क्स आप कम कर लो, क्योंकि दिमाग काम करना नहीं करेगा, आपका दिमाग ऐसा ब्लॉक हो जाएगा, आपको लगेगा भाई यार मेरे को तो आता नहीं है, मेरे को तो आता नहीं है, आता नहीं है, और एग्जाम प्रेशर में पेपर भी छूटेगा। तो सबसे पहले आप अपने उन क्वेश्चंस को जरूर स्किप करना, अगर वो स्टार्टिंग में बीच में कहीं पे भी दिख जाए जो थोड़े से मुश्किल है उनको एंड में करो, मुश्किल चीजें एंड में करो और छोड़ दो उसको एंड के लिए, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा, आपको कब अपना क्वेश्चन छोड़ना है, जब आपके पास टाइम की कमी हो। मान लो आपका पेपर है 3 घंटे का, 3 घंटे का ही होता है, और 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, अभी भी आपके पास 10 क्वेश्चंस बचे, अभी भी आपके पास 10 क्वेश्चंस बचे। तो उन 10 क्वेश्चंस में से आपको सबसे पहले ये देखना है कि यार कितने क्वेश्चंस मेरे से, एक तो ईजी होगा, एक मीडियम होगा और एक डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट वाले को तो बिल्कुल नहीं छूना है, ठीक है। उन 10 क्वेश्चंस में से जो डिफिकल्ट है या फिर जो लेंदी है, उन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि वो आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करेगा। और 10 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास इजी वाले होंगे और बाकी के बचे मीडियम वाले होंगे, और बाकी बचे हुए 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या होंगे, इजी होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम अगर आपके पास कम बचा हुआ है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को करो, इजी क्वेश्चंस पे जंप करो। इजी क्वेश्चंस पे जैसे ही आप जंप करोगे उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को कर लो। टाइम बच गया तो डिफिकल्ट कर लो, नहीं बचा तो फिर तो क्या ही करोगे, है ना, फिर तो हो ही गया वो स्किप। बट आपको मैनेजमेंट इस हिसाब से करना है। वॉच लेकर जाना, घड़ी पे आपका निरंतर ध्यान होना चाहिए। हर 1 घंटे में आप अपनी वॉच को चेकआउट करते रहो कि टाइमर लगा दो, जो भी चीज़ें हैं आप अपनी वॉच को देखते रहो कि कितना टाइम मतलब आपका बचा हुआ है, उस हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। कम टाइम है, ज़्यादा क्वेश्चन है, स्किप कर दो उन क्वेश्चंस को जो मुश्किल लग रहे हैं। और इसीलिए बोल भी रहा हूं कि आखिरी में छोड़ो अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, टाइम बचेगा तब करना। स्टार्टिंग में अगर आपने आधा 1 घंटा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में लगा दिया ना, कॉन्फिडेंस जाएगा, टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन होगा नहीं तुमसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, हो भी सकता है बट टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और फिर टाइम वेस्ट हो गया ना तो आपको लगेगा अबे यार 1 घंटा तो मैंने 2 क्वेश्चंस में निकाल दिया, अब 2 घंटे में कैसे पेपर सॉल्व करूंगा, वही दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जब आपको अपने क्वेश्चंस को स्किप करना है। तीसरा पॉइंट भी सुन लो। तीसरा पॉइंट क्या है, आप लोगों के पास अनफेमिलियर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस बच्चे ने अखंड प्रैक्टिस करी है मैथ्स में, उसके लिए तो कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, बट जिस बच्चे ने प्रैक्टिस उतनी नहीं करी है उसके पास ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो उसने कहीं पे देखी भी नहीं होगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो उसने कहीं पे देखा भी नहीं होगा। बाकी जिस बच्चे ने बहुत शिद्दत के साथ पूरे साल भर मेहनत किया है, पूरे साल भर पढ़ा है, सारी किताबें खंगाल दी, आर डी शर्मा ख़त्म कर दी, एनसीईआरटी ख़त्म कर दी, सैम्पल पेपर ख़त्म कर दिया, पीवाईक्यूज़ कर दिए, उसके लिए तो लाइक 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में हो जाएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर भी याद होंगे उसको। लेकिन जिस बच्चे ने ये सब नहीं किया है, उसकी ज़िंदगी में 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपने देखे भी नहीं होंगे। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बेटा, आप बोलोगे अरे ये तो कंसेप्ट भी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा है। तो उस टाइम पे आपको कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन नज़र आता है जो आपने नहीं देखा है, नहीं किया है, छोड़ो उसको, आखिरी में देखेंगे। ये मैं छोड़ने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा छोड़ ही दो, आखिरी में तुम्हारे पास आधा घंटा बचा है, सर ने तो बोला था छोड़ दो बस, और छोड़ के आ गए, ये लो मैम हमारा तो पेपर हो गया, 2.5 घंटे में पेपर कर दिया मैंने, ऐसे नहीं। छोड़ दो मतलब आखिरी में ट्राई करना है, बस उसको आखिरी में ट्राई करना है। और आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, वो आपको वहाँ पे टाइम बचाना है अपना, ताकि आखिरी में आप अपने इन क्वेश्चंस को टाइम दे सको जो आप स्किप कर रहे हो। तो मेक श्योर कि अगर कोई नया क्वेश्चन या नया कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है अपने एग्जाम में, तो आप उनको थोड़ा सा स्किप कर दो, ताकि आप उनको आखिरी में कर सको, वो आपका स्टार्टिंग में टाइम बर्बाद ना करे, आपका कॉन्फिडेंस लो ना करे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है आपके पास, सबसे पहली चीज़ है आप लोगों के पास, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो मुश्किल लग रहा है वो स्टार्टिंग में नहीं करना है, उसको एंड के लिए छोड़ दो, स्किप कर दो उस टाइम पे। टाइम अगर कम है, कुछ
इजी क्वेश्चंस करो, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दो, और तीसरा कोई नया क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, अभी आखिरी में देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो, नहीं बचेगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये 3